इतना डर तो मुझे एग्जाम देते वक्त भी नहीं लगा जितना ये लाइनर का परफेक्ट आना मुझे डर लग रहा है। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सेट आवर अंडर आईज, ये ऐसे ही रहने वाली है। What? ऐसी रहेगी ना। खराब ही करना था, लुक तो बनाया क्यों मैंने। So this look is more of kind of a cheetah or you can say कोरियन की स्किन को मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट। हमारे जैसे वड़ा पाव और पाव भाजी नहीं खाते वो हर दिन। बात तो सही है। ज्यादा ही काली तो नहीं करती मैंने अपनी आंखें। ओह माय गॉड गाइस, आई जस्ट फॉरगॉट टू डू माय आईब्रोज। ब्लश कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, सो इट शुड बी Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. Hey guys, welcome back to my channel. This is Riddhi here and you're watching me trying the soft Korean grunge look. So ये look जो है cat eye look से ज़्यादा match करता है. So let's get into the makeup tutorial. But before before that, be sure to check out all of my other social media links which are in the description where I post every single day, and also check out my second YouTube channel which is Riddhiya Pari where I make videos but in French. so the first step of that Soft grunge look is to prep your skin nicely. तो मॉइस्चराइजर लगाना अच्छे से एंड देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई अ गुड प्राइमर। आज मैंने बाल धोए, इसके लिए मैंने आज उसे बांधा नहीं, वरना हमेशा मैं बांध के रखती हूँ ना। आई एम यूजिंग द मेबलिन फिट मी poreless primer. ये मैट है, इसके लिए मैं यूज करती हूँ। अभी भी मेरी आँख जल रही है because this went into my eyes. We are going to take the actual foundation which is in my shade, that is 230 from Maybelline. वो अब मैं फुल फेस पे लगाने वाली हूँ। ब्रश में पूरा लेना है एंड फिर हमें लगाना है। तो ये जो मेबलिन का है ये फुल कवरेज वाला नहीं है। Just make sure आप फाउंडेशन बहुत अच्छे से लगा रहे हो और एकदम स्मूथ फिनिश होना चाहिए। तो ऐसे फ्लफी ब्रश से करना या तो अपने फिंगर से कर लेना। ये वन लेयर हो चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड लेयर। कोरियन की स्किन को मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट। हमसे भी एकदम फ्लॉलेस स्किन है उनकी। हमारे जैसे वड़ा पाव और पाव भाजी नहीं खाते वो हर दिन। Are you guys also a foodie or ऐसे not a foodie? Let me know in the comments. मेकअप आर्टिस्ट तो क्या करते हैं, ये वाला लिप्स वाला पार्ट भी एकदम ये कर देते हैं। मुझे डर लग रहा है। मेक श्योर वो मुंह में ना जाए। इतना पार्ट आपका विजिबल है, मेक श्योर आप वो फाउंडेशन का शेड वहां पे भी लगा हुआ ना, वो अलग लगने वाला है फॉर श्योर। अभी हमें करनी है कॉन्टोरिंग, सो लेट्स जस्ट डू दैट। न्यूट्रलाइज करना है तो हमें ऊपर भी लगाना पड़ेगा वरना वो बहुत अजीब दिखेगा। जस्ट दैट वी हैव जस्ट अप्लाइड कॉन्टोर ओवर हियर। नाउ फॉर द डबल चिन हैक व्हाट यू हैव टू डू इज टू ऐसे ऐसे 3 लाइंस निकालनी है। जॉ लाइन की इधर आपकी लाइंस निकलेगी अगर आप ऐसे करोगे ना। तो ये हो गया जॉ लाइन का हैक। नाउ फॉर द नोज इट्स वेरी सिंपल। जस्ट मेक 2 पैरेलल लाइंस और ऐसे यू शेप में निकालो एक लाइन। आज हम लोग ना आईब्रोज लास्ट में करने वाले, बिकॉज इसमें आईब्रोज का इतना बड़ा कुछ हाथ नहीं जितना आईज का है। का और ये सब पार्ट्स है ना नॉर्मल वाले, उसमें आपको फ्लैट ब्रश यूज करना है, बट नोज करते वक्त ना मेक श्योर आप फिंगर यूज करो या एक थिन ब्रश यूज कर रहे हो। क्या कुछ फर्क नजर आया गाइस विथ माय डबल चिन? बेसिकली शैडो क्रिएट करता है कॉन्टोर जब हम उसे कहीं पे भी लगाते हैं, सो दैट पार्ट गेट्स रिड्यूस्ड टू अ लार्जर एक्सटेंट। काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ब्लश कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, सो इट शुड बी बिटवीन योर कंसीलर दैट इज गोना बी हियर एंड कॉन्टोर जो कि यहाँ पे होता है, तो दोनों के ठीक बीच में हमें लगाना होता है। पहले ब्लश इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो एक्सेस हमारा ब्लश अंडर आई के इधर आता है ना हमेशा, और वो 3 वेव्स दिखते हैं हमारे फेस पे, वो ना आए। ब्लेंड करते जाना है सीधा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। So what we are going to do is take another blush which is a Teddy Tint lipstick from Maybelline. Drops. The excess that is going inside your under eye वो hide हो जाएगा because of the concealer. Wait for it. रेड तो नहीं हो गई हूँ मैं फुल? Now is the time to apply the concealer that is from Lakme CC Cream. यहाँ पे लगाना मत भूलना। आई थिंक मैं हाथ से ही उसे ब्लेंड करना चाहती हूँ। काश ऐसे एनग्रेव्ड होता मिरर यहाँ पे, मुझे बार बार पकड़ना नहीं। Maybe in my next studio room I'll do that. Now we are not going to set our under eyes. ये ऐसे ही रहने वाली है। ऐसी रहेगी ना।
कि एक बार बाहर आ गया ना प्रोडक्ट तो वापस अंदर नहीं डाल सकते। अभी आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, दैट इज टू डू द आईज, दैट इज सो डिफिकल्ट। अपने ऊपर पहले लगा दो, फिर लगाना। इट्स ओके अगर आप फाउंडेशन पे लगा रहे हो तो ज्यादा फाउंडेशन नहीं निकलेगा। ऊपर की डायरेक्शन में लगाना। So the first part is to take a grey shade. अब मुझे ग्रे कहाँ दिख रहा है? I think I'll take this. एंड स्टार्ट फ्रॉम द इनर कॉर्नर। ये साइड वाली लाइट हो गई और ये थोड़ी डार्किश हो गई है, हमेशा वैसा ही होता है कुछ। वरीज मैं उसे भी डार्क कर देती हूँ। वी हैव टू टेक अ ब्लैक शेड, सिर्फ आउटर कॉर्नर्स में लगाना है, प्लीज पे अटेंशन। ज्यादा ही काली तो नहीं करती मैंने अपनी आंखें। भी दी है तो भी क्या ही कर सकते। न्यूट्रल शिमर के लिए मुझे ये पैलेट में आना पड़ेगा, दैट इज द ब्लश न्यूड्स पैलेट फ्रॉम मेबलिन। And I am going to use, I think, this or which one? Darkish use करना चाहिए कि lightish? I think I'm gonna go with this one. मैं फिंगर से ही कर रही हूँ, जिस मिडिल पार्ट पे हमें लगाना है, ना अंदर जाना है ना बाहर जाना है, बस बीच में रहना है हमें। आई एम यूजिंग द टू फेस्ड लाइनर, यही डायरेक्शन में हमें निकालते जाना है। और जितना हमारा आई शेडो हमने क्रिएट किया ना उतनी ही लाइन रखनी है हमें। और ऐसे करते करते ना हमें आगे तक एकदम थिन लाइन लेके जानी है। इतना डर तो मुझे एग्जाम देते वक्त भी नहीं लगा जितना ये लाइनर का परफेक्ट आना मुझे डर लग रहा है। टाइम फॉर द ओरिजिनल लुक। नॉट बैड। ओके, आई डोंट हैव टू डू मच टुडे। आई थिंक मुझे इनर कॉर्नर्स थोड़ा पॉइंट करना चाहिए। सो अभी मैं ले रही हूँ मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा एंड आई एम गोना जस्ट अप्लाई 6 to 7 कोट्स बिकॉज फिर वो अच्छा दिखता है। कैन यू सी द डिफरेंस? अंडर आई कौन करेगा? मैं बोलूँ इतना जल्दी हमारा लुक कैसे खत्म हो गया? गाइस, वी आर मिसिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द कोरियन लुक, दैट इज द अंडर आईज। थिन ब्रश लेके हमें सेम लुक नीचे भी क्रिएट करना है। सो आई एम गोना टेक द ग्रे शेड, हंसो और एग्यूसॉल निकाल दो। इतना एग्यूसॉल निकाला, देन व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ शिमर। जो हमने ऊपर यूज किया था ना वही नीचे भी यूज करना है हमें। दो शेड को मिक्स करके लगा रही हूँ मैं। This is how you're gonna look different from normal hooded eyes by creating this aerosol. थोड़ा डरावना है बट इसी से सोच रही हूँ फ्रेकल्स भी बना लूँ। इससे पहले हम अपना फेस सेट करने वाले क्विकली विद द लूज पाउडर फ्रॉम मेबलिन इन द शेड लाइट 15। एकदम फ्लफी ब्रश ले रही हूँ मैं, लाइट फ्लफी ब्रश टैप कर रही हूँ ऐसे बाहर। जस्ट टू सेट आवर फेस हम ये करते हैं स्टेप। एंड से व्हाट विल हैपन इज दैट आपका मेकअप स्वेट नहीं होगा फॉर अ लॉन्गर टाइम। सारा पूरा उसका मस्कारा निकाल दो, पता नहीं कैसे फ्रेकल्स निकलेंगे। उनकी तो नेचुरली है, हमें तो लगाने पड़ रहे हैं। खराब ही करना था लुक तो बनाया क्यों मैंने। टाइम टू अप्लाई सम पाउडर ब्लश। अभी हम हिलरी रोडा का पैलेट यूज कर रही हूँ मैं फॉर द शिमर। हिलरी रोडा का एक ही प्रॉब्लम है दैट दे डोंट ब्लेंड नाइसली। लेट्स डू द लिप्स। Thinking to use a pen liner from Hilary Rhoda. A very nude lipstick you have to apply. The creamy lipsticks you don't even require क्या बोलते हैं gloss, directly हो सकता है। I should put kajal as well in my eyes. बड़ी मुश्किल से लग रहा है। I've used the MAC kajal. And I think my look is pretty much complete. Now let's accessorize. So I thought I'll wear either this. थोड़ा गर्ली पॉप में चला जाएगा इसके लिए। I'm not wearing this, I'm wearing these. These are the earrings. The quality of these earrings are so good. And जो recent में मैंने order की थी rings set of 10 वो डाल रही हूँ। I just love rings. Enhance कर देता है look को full on. Oh my god guys, I just forgot to do my eyebrows and I was like, what is that one thing missing in my look? My eyebrows weren't eyebrowing, तो अच्छे से stick करना है हमें brush करके। So guys, I've quickly changed my fit because वो मेरे cat eye look के साथ match नहीं हो रहा था. So this is my second outfit.
So yeah guys, this was it from my side. I hope you really enjoyed my today's look, and if you did, then do not forget to hit the like button and subscribe for more such makeup tutorials which are coming your way soon. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr.